आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि विराम एवं गति परस्पर अपेक्षित हैं, वो कैसे में बताना है दोस्तों। ठीक है, तो पहले तो हम समझ लेते हैं विराम और गति क्या होती है। ठीक है दोस्तों, विराम कहलाती है जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे समय के साथ, वही विराम कहलाता है। ठीक है, विराम कहलाता है दोस्तों जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे। ठीक है दोस्तों, अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे। ठीक है, तो वस्तु कैसे कहलाती है? विरामावस्था की वस्तु कहलाती है। ठीक है, इसे कहते हैं विराम। और गति में पता है दोस्तों, जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ हो, वह गति कहलाती है। ठीक है, जब वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो। ठीक है दोस्तों, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन समय के साथ हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे वस्तु को हम गतिमान वस्तु कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर एक ग्राफ से कहानी को समझें तो हमें क्या नजर आता है? हमें नजर आता है कि यदि हम इस ग्राफ में देख रहे हैं दोस्तों समय, ठीक है, और यहाँ पे हम स्थिति लेते हैं, ठीक है, दूरी लेते हैं, कुछ भी कहते हैं। ठीक है, वस्तु की स्थिति को दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, स्थिति को हम मीटर में दिखाते हैं और समय को सेकंड में दिखा रहे हैं। ठीक है, अब मानते हैं कोई वस्तु है। ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पे 1 सेकेंड हो गया, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड है। ठीक है, यहाँ पे एक मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से हमने इसको दिखाया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, मानते हैं कोई वस्तु है जो प्रारंभ में कहाँ पे है? यहाँ पे। ऐसे एक गाड़ी की बात करें, ठीक है, तो ये गाड़ी है, प्रारंभ में कहाँ पे है दोस्तों? इस पोजीशन में है। ठीक है, मतलब जब समय हमारा 1 सेकेंड था तो हम कि वस्तु की स्थिति 1 मीटर है। ठीक है, अब कुछ समय बाद हम फिर से देखते हैं, जैसे अगर हम दूसरे सेकंड में देखें तो अगले सेकंड में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? अगले सेकंड में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वस्तु अपनी उसी स्थिति में बना हुआ है। फिर अगले तीसरे सेकंड में जाते हैं तो वस्तु की स्थिति परिवर्तित नहीं हो रही। तो क्या कह सकते हैं कि जब स्थिति है तो वहां पे गति क्या है दोस्तों? शून्य है। मतलब अगर यहाँ पे स्थिति एक ही बनी हुई है तो गति तो नहीं होगी। इसका मतलब वस्तु क्या है? विराम अवस्था, मतलब स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इस स्थिति में क्या हमने देखा कि वस्तु क्या है? विरामावस्था में है। ठीक है, विरामावस्था में है। और इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं दोस्तों? गति क्या दोस्तों? शून्य है। ठीक है, या बोल सकते हैं गति नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस स्थिति में क्या है? गति नहीं है। और इसके साथ ही हम क्या देखते हैं दोस्तों? इसके साथ ही हम देखते हैं कि यदि वस्तु हम क्या देखें कि दूसरे सेकंड में, ठीक है, वस्तु का दूसरे सेकंड में अगर यहाँ पहुंच जाए, ठीक है, जैसे कार है, ये कार यहाँ पहुंच जाए, ठीक है, दूसरे सेकंड में, तो हम क्या देख रहे हैं दोस्तों कि वस्तु की स्थिति में तो परिवर्तन हो गया है। ठीक है, अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि यहाँ पे वस्तु विरामावस्था में नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन वस्तु गति में है। ठीक है, गति तो है वस्तु की, ठीक है, वस्तु की गति तो है, लेकिन वस्तु इस बार विराम में नहीं है। ठीक है, मतलब यह हुआ दोस्तों कि दोनों एक दूसरे के अपेक्षित हैं। कैसे अपेक्षित हम कह सकते हैं दोस्तों? इसलिए कह सकते हैं यदि वस्तु विराम में है तो उसमें गति होगी, गति नहीं होगी। ठीक है, यदि वस्तु विराम में नहीं है तो उसमें क्या होगी दोस्तों? गति होगी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों कि यदि वस्तु विराम में है तो उसमें गति नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, या फिर इसी के विपरीत, या यदि वस्तु गति में है तो
वह विराम नहीं हो सकती। ठीक है दोस्तों, विराम अवस्था, ठीक है दोस्तों, में नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपेक्षिक हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार ये विराम और गति एक दूसरे के अपेक्षित हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।